इससे पहले हम लोगों ने लाइव देखा था, उसमें थोड़ा-सा क्वालिटी लाइट की वजह से अच्छा नहीं आ रहा था। वो वीडियो भी पड़ा रहेगा, वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। 25 क्वेश्चन वहाँ पे किया है, 2024 का सैंपल पेपर किया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, कन्वर्जन भी आपका बना देंगे, ठीक है? और एक है कोऑर्डिनेशन का यूपीएससी, वो भी बना देंगे। तो सोचे आज 2 टारगेट रखेंगे, कोऑर्डिनेशन का यूपीएससी। वो जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन किए थे ना, उसमें कहीं-कहीं नहीं दिख रहा था, तो आप उसपे बताना भाई। उसका पीडीएफ दे दिया ना, पीडीएफ से देख लो, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ देख लो। उसमें थोड़ा-सा कैमरा का एडजस्टमेंट थोड़ा जैसा भी था, तो उसकी वजह से कुछ-कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रही। तो उसके लिए आप क्या करो, पीडीएफ से देख लो, उससे आपका निकल जाएगा। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ हमको पास होना है, तो पास होने वाले करना है कि हमको कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो आएगा। मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, पानी से आएगा ना हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट होता है बताओ? कैथोड पे। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट होगा? कैथोड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? पता होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? जिंक। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, तुरंत भर में आप कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए। तो हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि 2025 का मॉडल सेट का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने लाइव देखा था, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी लाइट की वजह से अच्छा नहीं आ रहा था, तो वो वीडियो भी पड़ा रहेगा, वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। 25 क्वेश्चन वहाँ पे किया है, 2024 का सैंपल पेपर किया है। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मॉडल सेट, आप देखे होंगे लेकिन इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ना। मॉडल सेट 2025 2025 इसको ही करने वाले हैं, ठीक है? 25 क्वेश्चन यहाँ से करेंगे विद कंसेप्ट्स, 25 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, जैक जो 2024 में आ चुका है ना, उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा ना यार, तो जैक 2024 एग्जाम वाला का 25 क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। और बहुत लोग कन्वर्जन का डिमांड कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीडियो के बाद कन्वर्जन भी शुरू कर दूंगा आपका, ठीक है? कन्वर्जन इस वीडियो के बाद जस्ट कन्वर्जन पे लग जाएंगे, तो कन्वर्जन भी आपका बना देंगे, ठीक है? और एक है कोऑर्डिनेशन का यूपीएससी, वो भी बना देंगे। तो सोचे आज 2 टारगेट रखेंगे, कोऑर्डिनेशन का यूपीएससी। वो जो हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन किए थे ना, उसमें कहीं कहीं नहीं दिख रहा था, तो आप उस पर बताना भाई। उसका पीडीएफ दे दिया है ना, पीडीएफ से देख लो, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ देख लो। उसमें थोड़ा सा कैमरा का एडजस्टमेंट थोड़ा जैसा भी था, तो उसकी वजह से कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं दिख रही है। तो उसके लिए आप क्या करो, पीडीएफ से देख लो, उससे आपका निकल जाएगा। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ हमको पास होना है, तो पास होने वाले करना है कि हमको कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो आएगा, तो उसके लिए भी बता देंगे, ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं आपका मॉडल सेट 2025, ठीक है? 2024 2025 के लिए मोलैरिटी से शुरू किया था। देखो 2024 में भी जो क्वेश्चन आया था मॉडल सेट का, वही 2025 में भी रखा गया है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, मोलैरिटी को स्मॉल कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको 2 से डिनोट करेंगे। 2 से हम लोग हमेशा किसको डिनोट करते हैं बताओ? सॉल्यूट को। और 1 को हमेशा हम लोग किसको डिनोट करेंगे? सॉल्वेंट को। तुम्ही लोग बोलता है थोड़ा साफ सुथरा लिखिए, तो साफ सुथरा लिख रहे हैं, और आपको आई होप कि बोर्ड भी सही दिखेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको किस में रखिएगा? लीटर में। देखिए मोल्स किससे डिनोट करते हैं, तो अब मोल्स निकालना है, तो मोल्स क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मास बाय मोलर मास। तो 2 का लिखा रहे हैं, तो मास बाय मोलर मास। तो देखिए मास दिया हुआ है कितना? 40 ग्राम, और मोलर मास होता है NaOH का। तो NaOH का मोलर मास देखिए यहीं पे लिख दे रहे हैं 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और इसके लिए 1, इसको जोड़िएगा तो ये भी 40 आ जाएगा। तो 40/40 इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 1 मोल, ठीक है? और वॉल्यूम दिया हुआ है कितना? 2 लीटर। वॉल्यूम डायरेक्टली दिया हुआ है, V सॉल्यूशन बराबर 2 लीटर। इसको यहाँ पे डाल दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स की जगह 1 और वॉल्यूम की जगह है 2। 1/2 को क्या लिखेंगे? 0.5। 0.5 आपका ऑप्शन नंबर ए है, तो इसको टिक कर देंगे। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, अरे सोडियम ट्राई ईथर देखते के साथ एक का डबल करता है ना, एक का डबल, जैसे यहाँ पे 1 CH3, यहाँ पे 2 CH3 है, एक का डबल कौन करता है? ओज रिएक्शन। तो इसको सीधा मारिए। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इलेक्ट्रोलाइज करते तो कैथोड पे, तो इसको हम याद करने का तरीका बताए थे, HC, हाई कोट आपको याद रखे थे। मतलब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, पानी से आएगा ना हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ लिबरेट होता है बताओ? कैथोड पे। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे लिबरेट होगा? कैथोड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? पता होगा जिंक, कैडमियम और मरकरी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? जिंक। बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, तुरंत भर में आप कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, तो लैम्डा m बराबर कप्पा इंटू 1000/m। क्या बोलता है? डाइल्यूशन करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डाइल्यूशन डिक्रीज करेंगे। डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन मतलब क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन को घटाना। तो अगर कंसंट्रेशन को, डाइल्यूशन का मतलब पानी को डाल देंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा।
अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो लैम्डा एम बढ़ेगा, कर सकते हैं ना, तो डाइल्यूशन इंक्रीजेस हो जाएगा, देख लो, क्योंकि कंसंट्रेशन घटेगा ना, डाइल्यूशन मतलब पानी डाल रहे हैं, पानी डालने से मोलैरिटी घटेगा, मोलैरिटी घटने से क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस, कलर का क्या होता है, डीडी ट्रांजिशन, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही ना हो, जैसे स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं आर्गन, पहले स्कैंडियम का लिख दें, देखिए अगर हम स्कैंडियम का लिखते हैं आर्गन 3D 1,4s2, 21 है तो 18, 19, 20, 21 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसके बाद डाल दूंगा आपका कन्वर्जन का, और सोच रहा हूँ IUPAC कर दूंगा, और अगर आप बोलोगे तो 3 और 5 का मिला के एक ही में दे दे। कुछ लोग नहीं पढ़ पा रहे, हम जानते हैं ना कि कुछ हमसे बताए थे वो सारे का सारे वहीं से मिल जाएगा, अगर आप उससे भी अगर हट के चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बना देंगे, ठीक है। देखिए पर अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, अभी हम कन्वर्जन के लिए करेंगे, नेक्स्ट टारगेट हम सोचे कन्वर्जन। तो इसका क्या जाएगा, तीनों इलेक्ट्रॉन निकल गया ना यार, तो डी में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, 3D 0 4s0, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन नहीं होगा, तो इसका सीधा सीधा क्या मार सकते हैं, डी ऑप्शन। क्या बोलता है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ नॉन वोलेटाइल इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, द स्टेटमेंट इज बेस्ड, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके स्टेटमेंट है, रॉल्स लॉ का, ठीक है, रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट है, तो उसको रॉल्स लॉ टिक कर दीजिए। अब आते हैं इसमें EMF ऑफ अ सेल निकालना है। EMF कैसे निकालते हैं तो पता होगा, E0 निकालने का तरीका होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये बहुत आसान सा तरीका हम लोग बताए थे। कैथोड वो होगा जिसका वैल्यू बड़ा होगा, देखिए ये माइनस में और एक प्लस में, तो प्लस वाले का वैल्यू बड़ा है यानी वो कहा जाएगा कैथोड। 0.34 माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस और एक और है 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.25, इसको सॉल्व करो तो 9 और ये 7, 0.79 करके आ रहा होगा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 59 होगा, सॉरी ये 5 होगा भाई, 3 और 2 5 होता है ना, मैं 4 क्यों समझ रहा था, तो 0.59 प्लस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर का बहुत आसान सा है, कॉपर 2+ का, आपसे बहुत इजी सा सवाल पूछा जाता है, MCQ में जो भी होता है ना वो बहुत इजी सा पूछा जाता है, तो आप उसको जरूर से ध्यान दीजिए। कॉपर का होता है 29, तो इसका क्या लिखेंगे बताओ, आर्गन 3D 10 होता है और 4s 1 होता है, पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बताओ, पहले तो S से निकलेगा, आर्गन, क्रोमियम और कॉपर दोनों हट के केस है, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम एंड कॉपर, इसमें भी 5 आता है और S में 1 आता है, ठीक है। आपसे 4D 5D सीरीज का पूछा भी नहीं जा रहा, सिर्फ 3D सीरीज का पूछ रहा है, तो 3D 9 4s 0, तो इसका देख लीजिए 3D 9 4s 0 बी नंबर है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, साइज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, बताया था ना खल्ली वाला एग्जांपल देके यार, अभी इसमें ज्यादा नहीं लेंगे आपका समय। फॉर द हाफ सेल पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है 298 केल्विन पे, तो नस्ट इक्वेशन ये याद होगा, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस ऑफ 0.059 बाई n log Q। E0 तो दिया हुआ है, E0 तो दिया हुआ है, बताओ क्या है, 0.80 माइनस 0.059, n का जगह 1, कितना इलेक्ट्रॉन है देखो ना, एक इलेक्ट्रॉन, तो n का एक, लॉग के जगह लॉग, Q आता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो सॉलिड है तो उसको कुछ नहीं, प्रोडक्ट में कुछ नहीं आएगा, अरे Q यहां से लिख सकते हैं, Q बराबर, सॉलिड के लिए नहीं लिखते तो ऊपर 1 आ गया और नीचे में आया Ag+, और Ag+ का कंसंट्रेशन है 0.1, तो 1/0.1, इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी सीधा सीधा Q का वैल्यू है क्या 10, ऊपर भी 10 नीचे भी 10, इस टर्म का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इसको सॉल्व कर दो, 0.80 माइनस ऑफ 0.059 और 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0 कर सकते हैं अपने से, यहाँ 1 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो बचेगा 4 और ये हो गया 7, तो 0.741 आ जा रहा है, 0.741, देखिए फर्स्ट ऑप्शन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मॉडल सेट का क्वेश्चन, और आपका मान के चलिए एग्जाम में भी आपका इजी ही क्वेश्चन आता है, तो 25 नंबर आप यहाँ से पूरा पक्का कर सकते हैं। सोच रहे 70 में 25 बहुत मैटर करता है, आपको 2024 का भी पेपर देख लीजिए,
ठीक है, नहीं तो फिर अपना कमेंट छोड़ना, ठीक है। और क्या बात कर सकते हैं, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, अरे ब्यूटेन टू ऑल 1 2 3 4 1 2 2, कितने कार्बन पे ज्वाइंट है, जिस कार्बन से ज्वाइंट तो 2 कार्बन, तो ये 2 डिग्री है। बाकी मैं लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3, तो ये आ जाएगा आपका 2 डिग्री। हो चुका है। तुम्ही लोग बोल रहा था दिख नहीं रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छे से मैंने कर दिया है। ये वाला यहां से नहीं टूटेगा, H भाग जाएगा किसके साथ, I के साथ, और यहाँ पे क्या जाएगा C2H5, तो C6H5 इसको बोलेंगे O C2H5, अरे C6H5 बेंजीन को O और O के साथ कौन चिपक जाएगा C2H5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट देखिए, K का यूनिट है सेकेंड इनवर्स, तो हम बताए थे आपको सेकेंड इनवर्स यानी लीटर का पावर 0, जिसका भी पावर 0 हो रहा है तो उसमें 0 + 1 यानी ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा 1, यानी 1 बोले तो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इसको लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शोज मैग्नेटिक मोमेंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज्यादा है मैग्नेटिक मोमेंट कौन शो करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन, इसको वीवीआई करिए, ठीक है, ये बार बार पूछा जा रहा है, 24 में भी पूछ रहा है, यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो इसको देख लीजिए। आयन शोज मैग्नेटिक मोमेंट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखते हैं ना, Fe2+ है। अरे मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला होता है बाबू, म्यू बराबर √n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये फॉर्मूला होता है। तो जिसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका वो आंसर आएगा, तो Fe2+ का निकाल लो, डायरेक्ट कर रहे हैं ना Fe2+, ये 26 होता है। अगर 2+ नहीं होता तब लिखते 3d6 4s2, बट 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 6 है, 6 है तो इलेक्ट्रॉन कितना है अनपेयर्ड, 6 को बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 4। बी के लिए देखो क्या है, Cr+3 है ना, Cr3+, इसका होता है 24, Ar 3d5 होता, 4s1 होता, Ar 18 5 कितना होता है 23 और 1 24, तो एक यहां से निकला, 2 यहां से निकला, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यानी इसके पास n का वैल्यू कितना आ रहा है, दिन में 3 ही है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऐसा ही भर लेना। सी नंबर है आपका Mn2+, इसमें 5 आ जाएगा, और 5 मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आर्गन 3d5 4s2 लिखते, बट 2 इलेक्ट्रॉन निकाला है तो 0, इसे 5 है तो पांचों का सिंगल भरा रहेगा, तो n का वैल्यू आ गया 5। डी लिख लीजिएगा, पर डी का भी नहीं आएगा, कोबाल्ट का होता है तुम्हारा, कोबाल्ट का होता है आयरन के बाद कोबाल्ट 27, तो इसका भी नहीं आएगा, ये D7 है, तो 2 भरा जाएगा, तो इसका n का वैल्यू 3, तो किसका सबसे ज्यादा आ रहा है 5, यानी Mn आंसर सही हो जाएगा, Mn सी नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और इसका तो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए बाइडेंटेट है ना, तो 2 का डबल लेंगे तो 4 2 6, तो 6 है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी होगा। कोबाल्ट का लिखना है तो कोबाल्ट का x मान लीजिए, En का होता है 0 × 2, Cl का होता है -1 × 2, और ऊपर में क्या है +1, इस सबको मिला के क्या करेंगे इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो 0 -2 -1 -2, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ, अच्छा इसको इक्वल कर गलत कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे स्पेस ले रहा हूँ। देखो इसके लिए क्या होगा भाई, x 0 × 2 प्लस -1 × 2, और सबको मिला के क्या आना चाहिए +1, ये -2 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो +3 वाला ऑप्शन सही, 18 नंबर हो चुका है, ठीक है। खत्म करते जा रहे हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पे तो सब सेम है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, तो नहीं होगा, 4 में तो होता ही नहीं है, 4 में तो आपको करने देगा भी नहीं, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में नहीं होगा, तो बचा कौन En बाइडेंटेट है ना, तो पूरा पूरा से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल पाएगा, इसलिए जो सबसे बेस्ट आंसर होगा COEN3। ये बाइडेंटेट है ना, तो बाइडेंटेट एक साथ नहीं कट पाता है, इसका एक का ऊपर आता है तो दूसरे का नीचे के साइड आएगा, तो अभी हम डायग्राम बना के नहीं दिखा रहे हैं, चाहे आप देखना चाहो तो देख लो। कोबाल्ट है, En ऐसा रहेगा, पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कट पाएगा, मुझे ऐसे भी काटेंगे तो एक बच जाएगा, तो इसलिए ये नहीं होता, तो En का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये।
इथाइल बेंजीन को अगर KMnO4 के साथ करते तो सीधा सीधा बेंजोइक एसिड, KMnO4 हमेशा सीधा सीधा सबको काट के बेंजोइक एसिड दे देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है फॉर्मिक एसिड, तो सीधा सीधा बना सकते हैं। कुछ कुछ चीजें सीधा सीधा पूछा जाता है आपसे। चलिए अब आ ही गए हैं हम लोग। जिंक अमलगम पता है कौन सा रिएक्शन है? क्लेमेंसेन रिडक्शन, क्लेमेंसेन रिडक्शन। तो ये क्या करता है? कार्बोनिल कंपाउंड को, तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन है? ब्यूटेन 2 ऑन, अरे देख लो लिख देता हूं, CH3 CH2 CO CH3। जिंक अमलगम इसको रिड्यूस करेगा और इसको जिंक अमलगम और HCl, यहाँ पे सीधा सीधा दो H2 जोड़ दीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। तो वही पूछ रहा था, तो कौन सा होगा? तो ब्यूटेन 2 ऑन। यहाँ पे 2 डिग्री वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, तो 2 डिग्री में कौन आएगा? एन इथाइल इथेनामिन, क्योंकि ये तो पूरा पैक करके रखता है, तो ये इसका आंसर याद रखेंगे, एन इथाइल इथेनामिन। एन पे इथाइल है मतलब 2 गो कार्बन, और इथेन 1-2 कार्बन, इथेन अमीन। ठीक है, फिर उसके बाद पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। जिसके पास 2 हाइड्रोजन नहीं होगा। ब्यूटाइल अमीन 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पे NH2। आइसोप्रोपाइल NH2 रहेगा और ऐसा रहेगा, इसको ये भी देगा, ये भी देगा। 2 फिनाइल इथाइल अमीन, ये भी NH2 है, और यहाँ पे क्या है? फिनाइल है। एन मिथाइल बेंजाइल अमीन, एन मिथाइल बेंजाइल, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो ये वाला चीज होगा जो नहीं देगा, तो ये नहीं देगा, ये CH3 है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो ये नहीं देगा, इसको कर देंगे। और ये तो बहुत आसान है, ग्लूकोज HI के साथ रिड्यूस करता है तो N हेक्सेन देता है। तो ये है आपका मॉडल सेट का पेपर, और इसी के साथ ये कंप्लीट होता है। ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं आपका, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कन्वर्जन का कर देते हैं ना, कन्वर्जन बहुत लोग बोल रहे हैं, और IUPAC कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि उससे क्वेश्चंस बनेगा, और इंपॉर्टेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि कल तो आपका पेपर ही है। ठीक है, धन्यवाद और ऑल द बेस्ट।